नमस्कार, मैं किरनेश। बात हम करेंगे भागलपुर लोकसभा सीट की। भागलपुर लोकसभा सीट पर चुनाव दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होना है। यह सीट दिग्गजों के अखाड़े के रूप में चर्चित है। यहाँ से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेबी कृपलानी जीते हैं, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत शाह आजाद भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी भागलपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो शाहनवाज हुसैन भी यहाँ से जीते हैं। तो यूं कहा जाए, बिहार का भागलपुर लोकसभा सीट दिग्गजों के अखाड़े के रूप में चर्चित है। इस सीट पर अब तक जो चुनाव हुए हैं उसका इतिहास देखा जाए तो 1952 के लोकसभा चुनाव में ही यह लोकसभा सीट अस्तित्व में आ गया था। तब से लेकर अभी तक इस सीट पर 19 बार चुनाव हुए हैं। ये पहले चुनाव में 2 सीट था, इसलिए इसको और एक बार उपचुनाव हुए हैं। तो इस सीट पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस को जीत मिली है। उसके बाद जनता दल को, भाजपा को भी यहाँ से कामयाबी मिली। बिहार का भागलपुर लोकसभा सीट दिग्गजों का अखाड़ा रहा। कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जेबी कृपलानी, पहली बार 1952 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर लोकसभा सीट से संसद पहुंचे थे। हालांकि पहले आम चुनाव में यह सीट पूर्णिया भागलपुर के नाम से जानी थी। जेबी कृपलानी के साथ साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भागवत शाह आजाद को भी यहाँ से कामयाबी मिली है। सबसे ज्यादा 5 बार इस सीट पर कांग्रेस के भागवत शाह आजाद को कामयाबी। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को कभी भागलपुर सीट पर जीत नहीं मिली है। भागलपुर लोकसभा सीट 1952 के आम चुनाव में अस्तित्व में आ गया। पहले आम चुनाव में यह सीट पूर्णिया भागलपुर के नाम से जानी जाती थी और यहाँ से 2 सांसद चुने गए थे। 1957 के आम चुनाव में यह सीट भागलपुर के नाम से जाने जाने लगी। भागलपुर लोकसभा सीट पर एक चुनाव सहित 19 चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 7, जनता दल को 3, भाजपा को 4, जनता पार्टी को 1, माकपा को 1, राजद को 1 और जदयू को 1 बार कामयाबी मिली है। हालांकि पहली बार 1952 में 2 सांसद चुने गए थे, जिसमें एक कांग्रेस के और एक प्रजा समाजवादी पार्टी के। भागलपुर सीट का इतिहास देखा जाए तो पहले आम चुनाव में प्रजा समाजवादी पार्टी के जीवट राम भगवान दास उर्फ कृपलानी उर्फ जेबी कृपलानी और कांग्रेस के अनूपलाल मेहता जीते थे। 1957 में कांग्रेस के बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला को कामयाबी मिली थी। 1962, 67 और 71 के आम चुनाव में कांग्रेस के भागवत झा आजाद जीते। 1977 में यह सीट जनता पार्टी के खाते में चली गई और रामजीत सिंह जीते। 1980 और 1984 में कांग्रेस के भागवत झा आजाद फिर जनता पार्टी से छीन लिया और 80 और 84 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भागवत झा आजाद को जीत मिली। 84 में ही अंतिम बार कांग्रेस के यहाँ से भागवत झा आजाद जीते थे। उसके बाद किसी को कामयाबी नहीं मिली है। 1989, 1991 और 1996 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के चुनचुन प्रसाद यादव भागलपुर लोकसभा सीट से जीते। 1998 के भाजपा के प्रभाष चंद्र तिवारी को कामयाबी मिली थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में माकपा के सुबोध राय जीते। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुशील कुमार मोदी जीते। जब सुशील कुमार मोदी 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बन गई तो लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव 2006 में हुए, जिसमें भाजपा के शाहनवाज हुसैन जीते। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के शाहनवाज हुसैन को कामयाबी मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद के शैलेश कुमार मंडल जीते और 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के अजय कुमार मंडल को जीत मिली।
2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के अजय कुमार मंडल को 6,18,254 वोट मिला था, जबकि राजद के शैलेश कुमार मंडल और पूर्व मंडल को 3,40,624 वोट मिले। 18वीं लोकसभा चुनाव में भागलपुर संसदीय सीट से 12 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हम ठोक रहे हैं, जिसमें जदयू के अजय कुमार मंडल, कांग्रेस के अजीत शर्मा, बसपा की पूनम सिंह, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डी के उमेश प्रसाद, लोक सेवा दल के दयाराम मंडल, एसपीसीआईसी के दीपक कुमार, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के दीपक कुमार सिंह, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के मुकेश कुमार, निर्दलीय ओम प्रकाश पोद्दार, निर्दलीय छोटे लाल कुमार, निर्दलीय रमेश टुड्डू और निर्दलीय हरेराम यादव मैदान में उतरे हैं। मुख्य मुकाबला जदयू के अजय कुमार मंडल और कांग्रेस के अजीत शर्मा के बीच है। अजय कुमार मंडल के सामने सीट बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस के अजीत शर्मा के सामने 40 वर्षों बाद इस सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। अजीत शर्मा जहां महागठबंधन के भरोसे चुनावी दंगल में उतरे हैं, उन्हें उम्मीद है कि राजद, सीपीआई, सीपीएम सहित विभिन्न वाम दलों और बीजेपी के वोट मिलेंगे, तो अजय कुमार मंडल को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। हालांकि अजय कुमार मंडल सीपीआई के पीर 35 से लगातार विधायक हुए अंबिका प्रसाद के चेले हैं और उन्होंने अपनी राजनीति का अखाड़ा अंबिका प्रसाद से सीखी है, तो कहा जा सकता है कि भागलपुर की लड़ाई भी दिलचस्प है और यहाँ पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अजीत शर्मा जब बुद्धिहार जाति से आते हैं, तो अजय कुमार मंडल गंगोता जाति के हैं। गंगोता की आबादी बड़ी आबादी है, पिछले 2 चुनाव से राजद भी यहाँ गंगोता जाति के उम्मीदवार को टिकट देता था, लेकिन इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। इस सीट से 1998 में भाजपा के प्रभाष चंद्र तिवारी जीते थे, जो बिहार समाज से आते हैं, लेकिन इस बार का मामला कुछ तीखा दिख रहा है। क्या होगा ये तो 4 जून को भी पता चलेगा, लेकिन भागलपुर की लड़ाई तीखी है और यहाँ यह दिग्गजों का अखाड़ा रहा है।